प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर में निरंतर आप आशीषित होते रहें और वन नेशन वन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और परमेश्वर के वचन को आप निरंतर प्राप्त करते जाएं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन पर निरंतर बढ़ते चले जाए। आइए हम इस वक्त हम विशेष वचन को देखेंगे। हम थोड़े समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन और उसके अगुवाई को प्राप्त करके इस वचन को हम अपने जीवन पर लागू करेंगे और यह वचन हमारे जीवन पर आशीष का कारण होगा और हम इसमें प्रार्थना भी करेंगे। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 13 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। यह उस समय का वचन है जब मंदिर में व्यापारियों को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। यह तो उस समय के लिए वचन हो गया, लेकिन अभी यह हमारे लिए वचन कैसे हमको कहता है? यह वचन हमको क्या बता रहा है? यह वचन हमसे कह रहा है कि तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है, तुमने उसे डाकुओं को रहने की जगह बना दिया है। ये वचन जो हमारे जीवन पर आता है, ऐसा वचन जो हमारे जीवन पर आता है, हम अपने जीवन पर उसे लागू करते हैं तब हम आशीषित हो जाते हैं। परंतु जब हम उस वचन को अपने जीवन पर लागू नहीं करते हैं तो वह हमारे जीवन पर काम नहीं करता। अर्थात यदि हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के समान व्यतीत करते हैं तो हम आशीषित होते जाते हैं और वचन के विरुद्ध में जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन पर श्राप पड़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर घर कहा गया है, घर हम परमेश्वर का हैं। प्रभु ने हमें अपने रहने का स्थान कहा है। हम परमेश्वर का घर हैं। इस घर को हमें स्वच्छ, निर्मल, पवित्र और परमेश्वर में सुशोभित और सजा करके रखना है। इसमें कोई भी प्रकार का मलिनता, वैरभाव और डाकुओं के जैसे हत्या वो करते हैं, वो लूटपाट करते हैं और नाना प्रकार का अपराध करते हैं। वो डाकू का खोह अर्थात जैसे वो रहते हैं वैसा हमको नहीं बनाना है। रहने का स्थान हमको नहीं बनाना है। अपराधी लोग जैसा रहते हैं वैसा हमको अपने जीवन को नहीं बनाना है, परंतु परमेश्वर में हमारे जीवन को स्वच्छ, पवित्र और निर्मल घर बनाना है। आप यदि टूटे फूटे घर होता है उसमें रहना पसंद नहीं करते हैं, अच्छे जगह पे रहना पसंद करते हैं, वैसे ही स्वर्ग का भी परमेश्वर हमारे भीतर में जब अच्छाइयाँ रहेंगी, हमारे मन में अच्छाइयाँ रहेंगी और हम परमेश्वर को बार बार पुकारेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन पर प्रवेश करना चाहेगा, उसमें रहना चाहेगा और परमेश्वर रहता ही है। प्रभु लोगों को बदलता रहता है और हमारे जीवन पर हम जब प्रभु से कहते हैं कि मेरी मदद कर, तो प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है और हमें आशीषित करता है। इसलिए हमें परमेश्वर ने इस बातों को भी कहा है कि तुम परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का रहने का स्थान हो। परमेश्वर के आत्मा का रहने का स्थान है। हमको परमेश्वर निरंतर आशीषित करता रहता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रार्थना का घर है। परमेश्वर हमको निरंतर ऐसा बना करके रखे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।